Hello everyone, welcome back to Mind Matrix YouTube channel. So in this video, I'll be talking about why you should be thinking or targeting GATE DA exam. तो जैसा कि आपको पता है गेट 2024 तो अभी होने वाला है 3 फेब को। सो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्यों आपको गेट डीए 24 का देना चाहिए था। ओके, सो जो गया वो गया। अभी हम बात करेंगे 2025 या 2026 को आपको टारगेट करना चाहिए 2025 2026 एंड व्हाई यू शुड टारगेट दैट। ओके, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट लाइक the reasons in detail in two parts. So first I'll be telling you about the short term benefits you can have. Okay, शॉर्ट टर्म में आपको आप कैसे फायदा उठा सकते हो गेट डीए के एग्जाम से। एंड अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म, ठीक है, इवन इफ यू डोंट सक्सीड टू बी ऑनेस्ट, ओके, दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव विल बी हैविंग कि अगर आप मान लो जस्ट जस्ट थिंक अबाउट दिस, जस्ट बी प्रैक्टिकल कि अगर गेट डीए अगर आपसे क्लियर भी नहीं होता है और क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो तो चीज़ फिर है ही वैलिड। बट स्टिल अगर नहीं भी हो रहा है और या फिर अगर क्लियर हो रहा है बट वो उतना अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है कि जो आप टारगेट कर रहे थे वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, बट स्टिल इफ यू हैव क्लियर गेट डी एग्जाम देन देयर आर गोइंग टू बी सम एडवांटेजेस। ओके, तो मैं डिटेल में आपसे बात करने वाला हूँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉल्स के बारे में, फायदे के बारे में, रीजनिंग के बारे में। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सीधी सी बात है, शॉर्ट टर्म चीजें के बारे में बात करें, शॉर्ट टर्म रीजंस, शॉर्ट टर्म मैं बोलूँ आपको अगर फायदे बेनिफिट्स क्या है आपको, ठीक है। So the first thing is it would be very good opportunity for the students from multiple branches जो कि सोचते हैं कि यार मैं डेटा साइंस एमएल पढ़ना था बट उसके लिए मेरे को अगर पढ़ना है, अगर आईआईटी में जाना था तो गेट सीएस का बैकग्राउंड चाहिए था, क्योंकि भाई वहाँ पर एमएल के कोर्सेज होते हैं और साथ में बहुत सारे आईआईटीज अलाउ भी नहीं करते हैं दूसरी ब्रांचेस को, ठीक है। तो बहुत मेरा जो एंट्री है वो बहुत बंद हो जाता है कि मैं सिर्फ 3-4 ही ऐसे आईआईटीज हैं जहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल सकता था, बट नाउ इट विल बी ओपन फॉर ऑल। व्हाई? क्योंकि जब गेट ये इंट्रोड्यूस किया गया है, सो डेफिनेटली एज वी नो कि अभी रिसेंटली ईयर्स में डेटा साइंस एमएल से रिलेटेड आईआईटीज ने नई ब्रांचेस या फिर मान लो नए प्रोग्राम शुरू किए हैं। चाहे आईआईटी दिल्ली की बात कर लूँ, आईआईटी बॉम्बे की बात कर लूँ, या फिर मैं बात करूँ आईआईसी बैंगलोर की भी। तो लाइक इन 3-4 years so they have introduced these programs and that's why it is also coming कि ये डीएवी एग्जाम जो है इसीलिए आया है, ठीक है। तो बैरियर टू एंट्री अब वो कम हो जाएगा कि अगर आप किसी भी ब्रांच से हो यू विल बी हैविंग दैट एडवांटेज कि आप एमएल डेटा साइंस पढ़ पाओगे आईआईटीज में, ठीक है। तो एक एंट्री टू बैरियर खत्म हो जाएगा अभी एंड यू विल बी एबल टू अपीयर, ठीक है। तो एक ये एडवांटेज है कि कोई भी दूसरा जो है इंजीनियरिंग ब्रांच का स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर कर सकता है। सेकेंड एडवांटेज अगर मैं बात करूं आपको क्यों टारगेट करना चाहिए, सो देर वुड बी लेस कॉम्पिटिशन। वाई सो? सी, अगर मैं बात करता हूँ डेटा साइंस और एमएल डोमेन, सो इसमें किस ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए एंट्री आसान थी? जस्ट थिंक अबाउट दिस। कौन लोग बहुत आसानी से इस डोमेन में घुस पाते थे? आसानी से, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइक मेहनत करके तो कोई भी घुस सकता है, ठीक है, अगर कोई अच्छे से मेहनत कर रहा है, बट जिनके लिए थोड़ा सा आसान पड़ता है, कंप्यूटर साइंस, थोड़ा सा मैथमेटिक्स डोमेन जिनका था, स्टैटिस्टिक्स जिनका डोमेन था, उनके लिए ये आसान था, ठीक है। रीजन आपको पता है, स्टैटिस्टिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। तो उनके लिए आसान था। मैथमेटिक्स जिनका स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, फिर स्टैटिस्टिक एंड ऑल दी अदर थिंग्स कम्स इनटू द पिक्चर, तो उनके लिए भी उतना मुश्किल नहीं था। और कंप्यूटर साइंस तो जो आपको पता ही है, ठीक है। सो उनके लिए पहले आसान था। बट अगर मैं अभी बात करूं तो अब कौन से कितने ऐसे बच्चे होंगे जो अपना गेट सीएस, गेट मैथमेटिक्स, गेट स्टैटिस्टिक्स को छोड़कर गेट डी में अपियर होंगे? कितने ऐसे होंगे? रेयर केसेस विल ओनली बी देयर। ऐसा नहीं होगा कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अपियरिंग फॉर ओनली गेट डी एग्जाम। मोस्टली क्या करेंगे, कोई भी, इट्स लाइक ए जेन्युइन थॉट, जेन्युइन साइकोलॉजी की, कोई भी अपना डोमेन छोड़ करके एकदम नया एग्जाम टारगेट नहीं करेगा, ठीक है। एकदम नया एग्जाम बिल्कुल नए से टारगेट नहीं करेगा। करेगा तो साथ के साथ दोनों को लेकर के करेगा, ठीक है। कंबाइंड एग्जाम अगर वो है, टू पेपर जो कॉम्बिनेशन है वो बना करके करेगा, बट डेडिकेटेडली एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले ये लोग कम होंगे। कौन से? मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस। सो यहाँ पर कंपटीशन कम हो जाएगा फिर, जो कि बहुत अच्छे से सिर्फ इस डोमेन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहने वाले हैं? यस, एज कंपेयर टू अदर ब्रांचेस अगर मैं बोलूँ तो वो यहाँ पर कम रहने वाले हैं आने वाले कुछ साल तक के लिए। उसके बाद डेफिनेटली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अभी कंपटीशन थोड़ा सा कम रहने वाला है, बट क्या फियर्स नहीं होगा? फियर्स मतलब कि क्या तगड़ा कंपटीशन नहीं होगा? तगड़ा कंपटीशन होगा, टफ फाइट रहेगी।
क्योंकि भाई एवरीवन जो प्रिपेयर करेगा वो चाहता है भाई, क्योंकि बहुत लोगों का इंटरेस्ट है इस डोमेन में आने के लिए। और सिलेबस भी ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, इट इज गोइंग टू बी बिट डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है। सो वो चीज़ रहने वाली है, बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो कंपटीशन विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट वाइज आपका थोड़ा कम रहने वाला है। थर्ड पॉइंट, तो भाई अभी जैसे रिसेंटली मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो आई गॉट टू नो दिस पॉइंट कि स्टूडेंट वाज थिंकिंग, और मैं भी सोचता था कि यार जैसे मैं एआई में अगर यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो आई केम थ्रू गेट सीएस। तो ये कैसा होता है कि यार कुछ ऐसा गेट डेटा साइंस से रिलेटेड कोर्स होता है, और फिर हम आईआईटी में आईएससी में पढ़ने जाते तो मज़ा आता है, ठीक है। अब इसमें पढ़ने के लिए जाना है, लेकिन उसके लिए तैयारी अब मैं दूसरे डोमेन की करूँ, और फिर वहाँ पे अंदर जाके मेरे को थोड़ा सा अलग पढ़ना है। सो थोड़ा सा रहता है कि आप सोचते हो, आपको 2 बार सोचना पड़ता है। बट नाउ यू हैव अ डेडिकेटेड एग्जाम फॉर इट, और आप आईआईटी जाने वाले हो, और बहुत बच्चों का स्टूडेंट का सपना होता है कि वो शायद बीटेक टाइम पे नहीं जा पाए, बट यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी अगेन टू स्टडी देयर, एंड विद द हेल्प ऑफ अ सब्जेक्ट जिसमें आप ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टेड हो शायद, ठीक है। इसीलिए आप इस एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, आप एमएल डोमेन में एंट्री करने की सोच रहे हो, तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको ऐसे अच्छे कॉलेजेस से पढ़ने का भी मौका मिलेगा, और आपका डोमेन के एग्जाम के थ्रू आप जाओगे, ठीक है। दैट इज जो आप पढ़ना चाह रहे थे एमएल, वही आप जा करके आगे पढ़ने वाले हो। तो ऐसा कुछ डिसबैलेंस भी नहीं रहने वाला कि मैंने एग्जाम में कुछ और पढ़ा, अंदर जाके मेरे को थोड़ा और अलग पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ओनली यू विल बी जस्ट एक्सेलिंग योरसेल्फ। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स की बात करी। फायदा क्या क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पहला पॉइंट था ओपन फॉर ऑल, बैरियर टू एंट्री कम हो रही है बीटेक, क्योंकि डेटा साइंस और एआई में भी नहीं है ज़्यादा, तो डिफरेंट ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर कर सकते हैं। सेकंड में चीज बात करूं अगर, तो कंपटीशन कम रहने वाला है, क्योंकि जिनके लिए आसान है वो डेडिकेटेडली सिर्फ इसके लिए पढ़ने वाले बहुत कम स्टूडेंट रहने वाले हैं। तो जो भी एरोस्पेस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वट एवर ब्रांच यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है, दे कैन कम इजीली ओवर हियर नाउ, ठीक है, उनके लिए आसान है अगर आप आना चाहते हो इस डोमेन में, तो ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ, तो जिनके लिए आईआईटी सपना था तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका एमएल और डेटा साइंस डोमेन में पढ़ने का मन था, ये चीज़ एक्सप्लोर करने का मन था, और आप आईआईटीज भी जाना चाहते थे, ठीक है। इसी में थोड़ा सा ऐड करते हुए आईआईटी वाले चीज़ से ही, कि अगर आपको पता हो, अभी पहले तो उतना मुश्किल नहीं था डेटा साइंटिस्ट या फिर एमएल की जॉब में एंट्री करना, बट अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल सेलिंग दीज कोर्सेज, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड ऑल दैट, कि अभी तकरीबन हर एक को नॉलेज है। किस लेवल की है वो मैं भी बात करूंगा जब मैं करियर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में बात करूंगा, ठीक, किस लेवल की है वो बाद में बात करेंगे। बट जब इतना कुछ आ गया है, देन वी नीड सम काइंड ऑफ बैरियर टू एंट्री विद इन दीज जॉब्स एज वेल। तो इसीलिए हायर एजुकेशन अब मांगने लगे हैं कि अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, देन ओनली यू कैन गेट इनटू डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग जॉब्स, ठीक है। तो ये भी एडवांटेज रहने वाला है, अगर आप करके जाते हैं तो आप डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग जॉब्स के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप वैसे देखोगे तो आपको डेटा एनालिस्ट बनना पड़ेगा, डेटा इंजीनियर बनना पड़ेगा, एंड देन यू कैन थिंक अबाउट चेंजिंग फर्दर, या फिर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली जॉब्स में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना पड़े। सो इट विल टेक मोर टाइम, ओके। तो ये था शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव कि क्या फायदा होगा। अभी थोड़ा लॉन्ग टर्म देखते हैं, थोड़ा अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में, कि इस वजह से आपको क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। सो पहला पॉइंट अगर मैं बात करूँ, दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू जॉब। अब मैं बात करूंगा कि जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है, इसकी वजह से कितना चेंज होने वाला है। अब यहाँ पर मार्केट में बहुत चेंज होने वाला है। तो जो पहले ये सर्टिफिकेशन कर रहे थे, जस्ट थिंक अबाउट देम, वो एसक्यूएल पढ़ते थे, डेटाबेस पढ़ते थे, प्रोग्रामिंग पढ़ते थे, मशीन लर्निंग थोड़ा सा पढ़ते थे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस विजुअलाइजेशन देखते थे, इतना था। मोस्टली आपको यही मिलेगा जितने भी आपके डेटा साइंस के कोर्सेज हैं ऑनलाइन, सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमा है वट एवर। तो ज़्यादातर मैं बोलूँगा मेजॉरिटी, मोर देन 80% ऑफ द कोर्सेज जो ऐसे अवेलेबल हैं, उनमें सभी में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। नाउ जस्ट कंपेयर दिस सिलेबस विद गेट डीए, यू गेट टू नो कि ये सब चीज़ें तो हैं यहाँ पर, ये सब चीज़ें हैं तकरीबन, और जो नहीं है उसके बारे में मैं बात करूंगा, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हैं, साथ में मैथ्स है पूरा, यू विल गेट टू नो द कंप्लीट मैथमेटिक्स, कंप्लीट एज एन मतलब उतना डिटेल में नहीं, वो आप मास्टर्स में जाके देखोगे और अच्छे से, बट स्टिल यू विल बी हैविंग बेटर फाउंडेशन देन दोज हु आर जस्ट जो 3-4 दिन की क्लास ले रहे हैं बस, और देन दे आर थिंकिंग कि हाँ उनको आ गया, आपको मशीन लर्निंग आसान हो जाए, डायरेक्टली लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आप लाइब्रेरी यूज नहीं करोगे, बट स्टिल यू विल बी लर्निंग गुड बेसिक्स टू थिंक अबाउट दैट कि व्हाई इट इज वर्किंग आउट, ओके। सो यहाँ पे आप पूरा अच्छे से टाइम दे रहे हो मैथ्स को, आप पूरा अच्छे से डेटाबेस को टाइम दे रहे हो। यहाँ पे कितना टाइम चलेगा आपका,
जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर रहे हो, डीबीएमएस कितना पढ़ोगे, एसक्यूएल कितना पढ़ोगे, प्रोग्रामिंग कितना पढ़ोगे, यहाँ पे प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम है एंड पाइथन में है जो आपका काम आएगा, है ना। सो अगर मैं इन सर्टिफिकेशन को कंपेयर करूँ इससे, विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी, दिस इज गोइंग टू बी द बेटर, मच बेटर। तो एक स्टूडेंट जिसने ये सर्टिफिकेशन किया है और एक स्टूडेंट जिसने ये एग्जाम सिर्फ क्रैक किया है, अगर सिर्फ क्रैक भी किया है, विल बी मोर एलिजिबल फॉर दोज काइंड ऑफ जॉब्स, तो ये अप्लाई करेगा डेफिनेटली। अनलेस ये अप्रोच वाली चीज भी है, रेफरेंस भी है, वो सारी चीजें आती है, बट दोज आर सेकेंडरी। अगर मैं अभी सिर्फ नॉलेज की बात करूँ, दिस पर्सन वुड बी अ बेटर कैंडिडेट फॉर द जॉब। आई होप यू आर गेटिंग दैट। तो ये चेंज अभी मार्केट में लिटरली आने वाला है। आई डोंट नो वेदर यू आर रियलाइजिंग इट और नॉट, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आईआईसी डिसीजन ऑफ गेटी एग्जाम, दिस विल चेंज दिस। यू नो, जो बहुत सारे लोग 1 लाख का कोर्स बेच रहे हैं, 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं, 70,000 दे रहे हैं, तो फॉर देम इट इज गोइंग टू बी लाइक अभी थोड़ा सा उनको मुश्किल होगा, ठीक है। एंड दी स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि हम आपको कोर्स ऑफर कर रहे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया है विद रिस्पेक्ट टू द गेट, बट स्टिल कोर्स स्ट्रक्चर भी है। अगर मैं बात करूँ, हमने ये भी बताया है कि आप क्यों हमसे जुड़ करके इस कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। हमने वो भी पूरा डिटेल में बताया है, वो आप जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक एडवांटेज जो मैंने बताया लॉन्ग टर्म वाला, वो ये था विद रिस्पेक्ट टू द जॉब यू विल बी अ बेटर कैंडिडेट। सेकेंड थिंग मैं आप बात करता हूँ कि ठीक है, वो अलग चीज़ हो गया, विल बी अ बेटर कैंडिडेट, बट फिर यार मेरे को बहुत ज़्यादा ना मेरे डोमेन का कुछ फ़ायदा होगा जिस डोमेन में मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद थोड़ा बहुत मे बी एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड रख रहे हो, बहुत सारे ऐसे होंगे जो शायद फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे मे बी जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एडवांटेज है। अगर आपने मैं बोलूँ सच में, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ये जो जॉब्स है ना, दीज रिक्वायर डोमेन नॉलेज। तो अगर मैं बोलूँ ना, मैं लाइक एज अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, अगर मैं डेटा साइंटिस्ट जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ ऐसी इंडस्ट्री में, और यू जिसको ये वाली नॉलेज है अच्छी खासी, बट यू हैव द नॉलेज ऑफ डोमेन एज वेल, यू विल बी अ बेटर कैंडिडेट देन मी, क्योंकि आपको डोमेन के बारे में पता है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। सो इन दैट वे, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है यहाँ पर। आपको बस एक चीज नहीं सीखनी है एंड देन आप अपने डोमेन के बादशाह बनने वाले हो। आप और अच्छे से, मैं बोलूँ, अगर अपस्किल करके आप बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है, क्योंकि ये डोमेन स्पेसिफिक नहीं है, हर डोमेन में डेटा का यूज हो रहा है टू क्रिएट बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट एज वेल। जो मैंने बात की कि डोमेन स्पेसिफिक नहीं है, तो अगर आपको अपनी डोमेन की नॉलेज है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैं ना ई कॉमर्स में घुसने का सोचता हूँ। आप अपने ही डोमेन में रह के बेटर अर्न कर सकते हो बाय एक्सप्लोरिंग डेटा साइंस, ठीक है। फाइनेंस में नहीं है क्या, फाइनेंस में भी है डेटा साइंस। सो देयर आर, यू नो, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इज बीइंग यूज्ड राइट नाउ इन एवरी फील्ड। ओके ओके, तो ये था सेकेंड पॉइंट, डोमेन स्पेसिफिक नहीं है। थर्ड चीज में अगर बात करूँ, जस्ट थिंक अबाउट दिस राइट नाउ। आज तक न्यूज चैनल देखा आपने, तो उसमें भी दे हैव यूज्ड जनरेटिव एआई टू क्रिएट, यू नो, एन एवेटार ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंकर। या फिर अगर आपने पेटीएम पे भी सुना हो, श्री अमिताभ बच्चन की आवाज़ में हर एक पेमेंट के बारे में बताया जाता है कि भाई इतने पैसे रिसीव्ड हुए एंड धन्यवाद, ऐसे हिंदी में बोला जाता है। या फिर आपने शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के मुंह से निकले हुए शायद गाने सुने होंगे, जो कि एग्जैक्टली उन्होंने नहीं गाए हैं, बट उसका यूज किया जा रहा है आवाज का, ठीक है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ जेन एआई। तो यहाँ पर ना एक चीज आ रही है सामने कि ना मार्केट बदल रहा है, एआई धीरे धीरे डोमिनेट करने वाला है, बट आर यू रेडी, आर यू अपस्किलिंग, आर यू डूइंग समथिंग टू गेट इनटू दिस डोमेन? I don't know, maybe you are doing, but what I mean is you should be investing, you know, into something which will be helping you in future to create opportunities for you. अभी बहुत सारा ऑटोमेशन होने वाला है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस जॉब में आप हो वो एकदम से खत्म हो जाएगा, बट आपको पता है बहुत सारी चीज़ें जो है मैनुअल वर्क है वो अभी तो ऑटोमेट होना शुरू हो गया है। मे बी नॉट योर वर्क, बट मे बी सम टाइम, 5 years, 6 years, 10 years, I don't know, that will be automated. What next? What then? तब आप क्या करेंगे? तो देर इज अ नीड ऑफ, यू नो, लर्निंग समथिंग विच इज इररिप्लेसेबल, विच विल बी हेल्पिंग यू क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो मैं ये नहीं कह रहा सीधा जेन एआई सीखो, जनरेटिव एआई सीखो, नो, बट मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इज सम काइंड ऑफ, यू नो, अ फाउंडेशन बिल्डिंग फॉर, यू नो, टू गेट इन टू जेन एआई और समथिंग लाइक दिस। सो मैं सिर्फ जेन एआई टारगेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है एआई से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसे स्किल से रिलेटेड जो आपको बेटर में फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो उस चीज़ के लिए गेट डीए एग्जाम
अगेन ही विल बी थिंकिंग कि हर चीज को सिर्फ गेट डी एग्जाम से रिलेट कर रहा है. दैट इज ट्रुथ कि इसका एडवांटेज है. यू आर नॉट रियलाइजिंग कि आप सिर्फ एक एग्जाम के लिए तैयारी करके आप अपने लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज खोल दोगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो चाहे वो लॉन्ग टर्म में हो. ठीक है. सो मार्केट में जो चेंज है तो यू नीड टू इन्वेस्ट इन सम बेटर स्किल्स जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फ्यूचर में काम होने वाले हैं. मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ डीए इज वन ऑफ देम, डेटा साइंस, एआई इज वन ऑफ देम, प्रॉपर कोडिंग दैट इज आल्सो वन ऑफ देम, वीडियो एडिटिंग, इनटू एंटरटेनमेंट देयर आर मच मोर जॉब्स राइट नाउ. ठीक है. यूट्यूब पे लाइक यूट्यूबर्स आर अर्निंग गुड मनी, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि डीए भी है वन ऑफ देम. ओके. एंड बाय प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम यू कैन एक्सेल इनटू दैट. देयर कैन बी अ फर्स्ट स्टेप towards investing into something into your future. Okay, so ये आपका एक फर्स्ट स्टेप बन सकता है यहाँ पर, अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है. ओके. so these were the points I wanted to talk about. Okay, so I'll just brief you again with respect to that. Before that, let me just remind you, we at Mind Metrics are also bringing our course on GATE DA, which you can definitely check out. और मतलब मैं बोलूँ यूट्यूब पे मैंने कुछ लेक्चर्स भी डाले हुए हैं एंड आई ऑलरेडी हैव गुड एक्सपीरियंस. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट www.mindmetrics.net.in. वहाँ पे हमारा पूरा क्रेडेंशियल है. वी हैव जेन्युइन रिव्यूज एज वेल. यू कैन जस्ट चेक आउट ऑल दैट. ओके. सो नाउ लेट्स जस्ट कम बैक टू द गेट डीए एग्जाम्स समरी. आपको क्यों अपेयर करना चाहिए? तो शॉर्ट टर्म अगर मैं बोलूँ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया लेस कॉम्पिटिशन रहने वाला है, बैरियर टू एंट्री कम रहने वाली है, बिकॉज बीटेक में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं नहीं, एआई या फिर डेटा साइंस रिलेटेड, तो हर कोई दे पाएगा. आईआईटीज़ में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा अगर आप पहले से चाह रहे थे. आपको डेटा साइंस और एमएल इंजीनियर जॉब्स के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि डायरेक्टली जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन नहीं है एंट्री उतनी जल्दी से. सो इफ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट देन यू हैव अ बेटर चांस टू लैंड डेटा साइंटिस्ट और एमएल इंजीनियर जॉब्स. देन आई टॉक्ड अबाउट सम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो थोड़ा सा यहाँ से अलग था. ठीक है. गेट डीए से थोड़ा अलग था, बट गेट डीए इज स्टिल अ काइंड ऑफ skill based learning which you will be getting through this course. So what is there? So job preference आपके लिए होगी, आप प्रेफर किए जाओगे एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट जो सिर्फ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कर रहा है, बिकॉज यू हैव अ बेटर नॉलेज अबाउट मैथमेटिक्स एंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग विद इन दैट, बी इट अबाउट डेटाबेसेस, बी अबाउट एल्गोरिथम्स, बी इट अबाउट एसक्यूएल, ओके, और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. तो आपको बेटर आइडिया होगा. देन आई टॉक्ड अबाउट कि डोमेन स्पेसिफिक है क्या? नहीं. सो एनीवन फ्रॉम एनी डोमेन कैन एक्सप्लोर दिस. जैसे कि मैंने बात की फाइनेंस इंडस्ट्री हुआ, फूड इंडस्ट्री हुआ, टेक इंडस्ट्री तो है ही, टेलीकॉम है, एग्रीकल्चर है, you just name it, and people are using data to create better informed decisions. Okay. Then third thing was I talked about the market shift or market change which is going on. Trend change हो रहा है, जॉब ऑटोमेशन हो रहा है, तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे स्किल सीखने की जरूरत है so that you can be irreplaceable. And this can be one of the way, क्योंकि देखो मार्केट में ना बहुत सारे ऐसे डेटा साइंस के कोर्स होंगे, तो वहाँ पर आपसे अच्छे खासे पैसे ले जाएंगे, 1,70,000 जो भी है, 90,000, आई डोंट नो, मे बी 1.5 लाख भी हो, बट यहाँ पे आप सिर्फ जो आप हमारा भी प्राइस देख सकते हैं उतने में आप उनसे बेटर स्किल सीख सकते हो. एंड वी आर कवरिंग मोर देन जस्ट गेट डीए. वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन क्रिएटिंग प्रोजेक्ट. We are going to help you in visualization, in better programming with respect to this machine learning. So वो सब चीजें भी हम आपको ऑफर करने वाले हैं. ठीक है. तो इस तरीके से आप irreplaceable कर दोगे अपने आप को बेटर स्किल्स में इन्वेस्ट करके, जो आपके फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले हैं. ओके. So I hope this idea is clear. I hope you have got this exact idea that why you should be preparing for GATE D exam. और मज़ा आया होगा. वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं, आई नो. बहुत डिटेल में मैंने भी बहुत टाइम लिया अच्छे से सोचने में कि व्हाट कैन बी द गुड पॉइंट्स, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे लोग बोल देंगे कि भाई ठीक है, 2-3 पॉइंट बोल के एंड देन दे विल बी लाइक ओके करना चाहिए, सब कर रहे हैं, यू शुड ऑल्सो बी डूइंग इट. बट हाँ, आई हैड टू थिंक so that I can literally bring value, that why it can be a good advantage, it can give you an edge over so many out there GATE DA की वजह से. Okay, so I hope you have liked this video. Do give it a thumbs up, okay, and do write a comment. Just tell me your views about it, whatever I have presented. If you have, if you agree with me, good, just share it. If you disagree, just write down. I'll be, having a conversation. We can chat over there. Anything, okay. And don't forget to share it with your friends, and check out our course, subscribe to our channel, and see you guys in the next session. Till then, take care, bye bye, thank you.